गुड मॉर्निंग गाइस। आज है डे 3 दिल्ली टू मध्य महेश्वर में हम लोग आ चुके हैं। रात का जो ट्रैक था करीब हमारा 9 बजे के आसपास ख़त्म हुआ और पूरे रास्ते बारिश, मतलब कि जो लास्ट के 4-5 किलोमीटर थे उसके अंदर बारिश होती रही। खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई, कीचड़ रास्ते में का पूरा बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब। मतलब लास्ट में तो ऐसा लगा कि अब चक्कर आएंगे, अब गिर पड़ेंगे, तो ऐसी हालत आ गई थी। और ऊपर से जब पूरा भीगे हुए थे, जूतों से लेकर सर तक सब कुछ भीगा हुआ था, तो और हालत ख़राब हो रही थी ठंड के मारे हुई, क्योंकि कहीं सांस फूल जाती थी, रुक जाते थे तो वो और ही ज़्यादा मतलब ठंड लगने लगती थी और ज़्यादा पेनफुल हो जाता था। तो ना चला जा रहा था ना रुका जा रहा था, अंधेरा बिल्कुल, क्योंकि रास्ते में कोई लाइट नहीं है, नेचुरल पूरे पहाड़ है, उन्हीं को रास्ता थोड़ा बहुत काट के बनाया गया है। चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। 2.5-3 किलोमीटर तो हम लोग सिर्फ ऐसे फ़ोन का टॉर्च जला के आए। हम लोग आए थे यहाँ से, ये करीब जो ये टेंट्स हैं इसके अंदर हम लोग रुके हुए थे। अभी ये देखिए मंदिर आ गया सामने हमारे, अभी मैं पास में चल के दिखाता हूँ। बाकी ये देखिए आप, अभी बादल आ गए, अभी छठे थे, अभी दोबारा वापस से आ गया बादल। हर थोड़ी देर के अंदर बादल आ जा रहे थे, तो और भी मुश्किल हो रही है। अभी जाके मतलब जब मैं अभी कैमरा लेके निकला हूँ करीब 6, 6:30, 7 बजे के आसपास टाइम, 6:30-7 बजे के आसपास टाइम हो रहा होगा, तो जाके थोड़ा सा अभी बरसात या कह लो ओस रुकी हुई है, तो मैं इसलिए कैमरा निकाला हूँ, क्योंकि कल कैमरा भी बहुत गीला हो गया था कई बार, तो मुझे डर था कहीं कैमरा ख़राब ना हो जाए। कल रात को तो भाई पूरे भीग गए थे। आने के बाद मतलब गीले में ही खाना खा लिया, चाय पी, बिस्कुट खाया, और फिर अपने टेंट में आके सारे कपड़े उतार के, सिर्फ मतलब शॉर्ट्स पहन के, है ना, वो भी गीला ही था, बस वही पहन के सो गए थे। और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे टेंट नहीं है, बस टेंट है, बिछाने के लिए कंबल, ओढ़ने के लिए कंबल मिला हुआ था यहाँ पर का सारा। उसके बाद तो भाई सुबह उठे, चाय पी लिए, फ्रेश हो लिया। अभी मैं चलता हूँ आपको मंदिर के पास, मंदिर के दर्शन करवाता हूँ, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करके इतना दूर आए हैं। देवान् आदित्या प्रमुखा गृहाः निर्विघ्नेन च कुरुस्ते कार्यप्मेय दिनोद्भवान् नौमेस्वान् गृहान् सर्वान् आकाशे भ्रमतो दिशं कल्याणाय सदायुयं जगतश्च पुनः आयुश्च विद्यां च शौर्यं लक्ष्मीं इसरानीतिदयादियुक्तां पुत्रं च पौत्रं पथं तथेषां यच्छन्तु यूयं यज्ञं गृहामे। ओम पिनाकधृते नमः। ओम निमित्तस्थाय नमः। ओम निमित्ताय नमः। ओम नंदये नमः। ओम नंदिकराय नमः। ओम हरये नमः। ओम नंदीश्वराय नमः। ओम नंदिने नमः। ओम नंदनाय। आ गई जी मध्य महेश्वर। आखिर इतनी तकलीफ़ों के बाद, इतने अच्छे नज़ारों के बाद, इतने दुखों के बाद, इतने गुस्से के बाद, चिड़चिड़ेपन के बाद, आखिर हम लोग मध्य महेश्वर के दर्शन करने आ गए। हमारे पीछे अभी आप देख रहे हो वो ट्रैक कर रहे हैं लोग बूढ़ा महादेव के लिए, जो कि करीब यहाँ से बता रहे हैं 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर है, और वहाँ बता रहे कोई पॉन्ड भी है। लेकिन भाई अपनी हिम्मत तो फिलहाल तो नहीं हो रही है। अभी भी झीनी बारिश अभी भी हो रही है, आपको दिख नहीं रही कैमरे में, जो कि हमेशा चालू है। बादल अभी साफ हुए हैं, अभी से आधे घंटे पहले पूरा बादल था, मंदिर भी दिख रहा था यहाँ से, और सारे बादल भाई देखो नीचे की तरफ, अलग ही सीन है भाई। ये देखिए लोग ट्रैक करते हुए जा रहे हैं ऊपर की तरफ। बूढ़ा महादेव पर लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर एक पॉन्ड है और महादेव जी हैं, जिनका मन कर रहा है वो लोग वहाँ भी जा रहे हैं। बात ऊपर जाने की नहीं है, बात है नीचे जाने की, क्योंकि अभी चले तो जाएंगे और हमें अभी जाना भी है। फिर 20 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा यहाँ से,
अच्छा, लेकिन इतनी चढ़ाई हम लोगों ने कर ली है ना, रास्ते में लग रहा था कि मतलब बिल्कुल दम तोड़ देंगे, बिल्कुल एकदम चक्कर आ रहे थे और बिल्कुल लग रहा था कि अब गिर पड़ेंगे, अब गिर पड़ेंगे। ऐसे यहाँ पर आने में ना सुकून मिल रहा है, अच्छा लगता है कि चलो फाइनली आए, मतलब लाइफ में एक बार आए तो कम से कम आए तो सही। कल जब हम लोग ट्रैक कर रहे थे तो एक डॉग भी हमारे साथ में पूरा ट्रैक कर रहा था, वो भी यहाँ पे घूम रहा है। ये डॉग पूरे रास्ते ही साथ रहा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, कभी साथ साथ बिल्कुल चलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे ये भी बीच में रेस्ट कर करके चल रहा है हमारे साथ में। और अभी ये यहाँ पर है भगवान के मंदिर में। मैंने अक्सर ट्रैकिंग वाली वीडियोज़ में देखा है, जो लोग भी ट्रैक करते हैं ऐसे डॉग्स मिल जाते हैं, आपके साथ में पूरा ट्रैक करते हो जाते हैं। कई बार मैं कई किलोमीटर अकेले चलता रहा, ना कोई आगे था ना कोई पीछे था, बस ये डॉग ही साथ था, तो वो भी अच्छा लगा मेरे को, चलो भाई कोई तो साथ है। कैसे हो गए पैर, एकदम बिल्कुल ठंडे हो रखे इस समय पैर। अंदर पूजन कर लिया भगवान का, बहुत ही शांति का अनुभव हुआ भाई। अभी मैं जा रहा हूँ वापस कैंप की तरफ। मध्य महेश्वर के दर्शन करके अच्छे से पूजन और अर्चना करके हम लोग अभी आ गए हैं वापस अपने कैंप में। अभी आ गया भाई अपना पराठा अचार, अपनी चाय आ गई है। ठंड हो गई है गाइस, पूरा अच्छे से पैक कर लिया भाई अपने आप को, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बस होप करता हूँ रास्ते में बारिश ना मिले, क्योंकि अब भीगने का मन नहीं है। बाकी कुछ इस तरीके का व्यू है भाई, इस समय सुबह से यही व्यू हो रखा है। तो जाके बादल छटे और नीचे का सीन दिखना स्टार्ट हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। इस हिसाब से चलते रहे तो जल्दी पहुँच जाएंगे भाई। चढ़ाई तो बहुत खड़ी थी, उतराई सही है भाई। वापस से बरसात स्टार्ट हो रखी है, अभी हल्की सी कम हुई तो मैंने निकाला है कैमरा। कल जब आ रहे थे ना भाई, इस नदी में इतना पानी नहीं था जितना अभी है, क्योंकि बरसात हो रही है। कल से ही पानी बढ़ चुका, आ गया पानी ज़्यादा बढ़ चुका है भाई, पता लग रहा है ऊपर तक आवाज़ आ रही थी पानी बहने की। गोंडार जहाँ से मतलब मेन कठिन चढ़ाई स्टार्ट होती है 10 किलोमीटर की, वो अभी 3 किलोमीटर बचा हुआ है। बरसात भाई साहब पूरे रास्ते हो रही है। एक चीज़ समझ में आ गई यहाँ पर, अगर आप मॉर्निंग से लेकर दिन के 2-3 बजे तक चाहे उतरें चाहे चढ़ें, जब तक यानी कि बेसिकली धूप रहती है तब तक तो बारिश नहीं होती है, ठीक है। लेकिन 3 बजे के बाद चाहे आप चढ़ रहे हो और चाहे उतर रहे हो, बारिश तो होनी ही है। अभी कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुके हुए भाई। कुछ ये नज़ारा है फिलहाल यहाँ का। एक टेंट के अंदर है हम लोग, बाकी लोगों ने यहाँ पे कैंपिंग के लिए भी डाल रखे हैं बहुत सारे। कैंपिंग कर सकते हो रास्ते में, कैंपिंग के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएगी आपको यहाँ पर। गोंडार पहुँचने के बाद फिर देखना पड़ेगा कि, क्योंकि यार मुश्किल लग रहा है क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। गोंडार तक का आने का रास्ता है करीब 7 किलोमीटर, मतलब कि जो हम लोग वापस जाएंगे। और वो पूरा लैंडस्लाइड वाला, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वीडियोस के, वो पूरा लैंडस्लाइड वाला रास्ता है। इस वाले में नहीं था, 10 किलोमीटर ट्रैक में कहीं लैंडस्लाइड नहीं थी, लेकिन उस वाले में पूरा लैंडस्लाइड वाला रास्ता है। इसी तरीके से बारिश होती रही तो यहीं गोंडार में ही रुकना पड़ेगा आज रात के लिए। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। 1 किलोमीटर रह गया भाई, बाकी उसके बाद तो 7 किलोमीटर और जाना है। कल इतना पानी नहीं था जितना आज दिख रहा है। आज तो भैया आज तो अलग ही लेवल बह रहा भाई। कल सच में इतना पानी नहीं था भाई। ये 2 नदियों का मिलन है भाई। ये वाली आ रही है जो मधुगंगा आ रही है, जो मधुमेश्वर से आ रही है, और ये एक चौखंडा पर्वत है यहाँ से, तो वहाँ से आ रही है ये मोरखंडी नदी। तो 2 नदियाँ हैं भाई।
ये दो नदियों का संगम है, मतलब धाराएं नहीं है, ये नदियाँ हैं भाई। अभी यहीं के लोकल पर्सन थे, उन्होंने बताया हमें। ओ भाई साहब, देखिए गोंडार पार करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने ट्रैक को जारी रखेंगे और रांची पहुंचेंगे, क्योंकि अगले दिन हमें दिल्ली निकलना था। रास्ते में पूरा अंधेरा हो गया, काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मोबाइल की फ्लैश लाइट यूज़ कर करके हम लोग किसी तरीके से रात के ट्रैक को पूरा किए। रात के बज रहे हैं कितने भाई? बज रहे हैं 10। ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, सिर्फ खून की रोशनी में रात में ट्रैक करते हुए आए। गंडौर रुकने का जो प्लान था वो शिफ्ट कर दिया, तो सब भाइयों ने कहा थोड़ा थोड़ा और आगे चलते हैं। हालत ख़राब हो गई है। अभी जहाँ पे रुके थे जब हम लोग स्टार्टिंग में रांची में, जहाँ से बेस कैंप था, वहाँ से कॉल किया और नंबर ले रखा था, तो भाई गाड़ी लेके आ रहा है, नहीं तो हमें 2 किलोमीटर और चलना पड़ता इसी अंधेरे में। और भाई आप सच में देखो ये है ना, अभी मैं आपको देखो फ़ोन का टॉर्च बंद करता हूँ, देखो देख रहे हो भाई, कुछ दिख रहा है? बस देखो वो दूर लाइट दिख रही है, वो भी अभी दिख रही है, नहीं तो पूरा रास्ता ही ऐसे था। फाइनली हमारा ट्रैक पूरा हो गया। बहुत भाई टफ चढ़ाई है भाई, बहुत टफ चढ़ाई है। ना रास्ते में लाइट है, ना कुछ खाने पीने का है ज़्यादा, दिन में मिलेगा बस, वो भी थोड़े बहुत लिमिटेड, मतलब गिन के अगर आप गिरोगे ना 10-15। और रास्ते में पता है लैंडस्लाइड इतनी हो रखी थी ना भाई, मैंने कैमरा नहीं निकाला जानबूझ के, हम लोगों को खुद ही डर लग रहा था कि भाई बस पहुंच जाए कैसे ही कैसे। ये वाले बाबा तो हमेशा याद रहेंगे मुझको, जीवन भर याद रहेंगे मुझको वाले बाबा। सही बता रहा हूँ भाई, मैं पूरा इस टाइम भीगा हुआ हूँ, पूरा पानी एकदम, ये सब पानी है जो आपके चेहरे पे दिख रहा है ना, सारा पानी, और पूरा भीगा हुआ हूँ मैं लिटरली पूरा। चलो भाई बढ़िया था, जैसा भी था बढ़िया था, हो गया। कल रात को भी ऐसे ही हुआ था जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे मध्यमेश्वर, हालत ख़राब हो गई एंड में। 9 बजे के आसपास पहुँचे थे हम लोग, और आज हम लोग 10-10:30 के आसपास पहुँच गए। भाई पहाड़ी भाइयों की हिम्मत है, मुझे सच बताऊँ कुछ नहीं दिख रहा है। इन भाइयों को देखो कैसे ले आए जल्दी। रांची आ गए भाई, अभी चीज़ें चालू हैं। बहुत अच्छा लग रहा नीचे उतर के। कैसा रास्ता था यार ये, कसम से मुझे नहीं पता था ये इतना खतरनाक होगा। अभी रांची में कुछ खाएंगे, रूम लेके रुकेंगे, मस्त सोएंगे, सुबह का सुबह देखेंगे। डे कौन सा है मैं भूल गया हूँ, कुछ याद नहीं है कब आया था कब जा रहा हूँ। जो भी काट ली भाई, बैंडेड नहीं मिली है। तो जो हमारा जिस रूम स्टे में रुके हुए हैं भैया, वहाँ पे भाई ने बीड़ी वाला वो लगा कर लगाया है कि भाई इससे सही हो जाएगा। मैं अभी शक्ल नहीं दिखा सकता अपनी, पता नहीं ट्रिप में क्या क्या हुआ मेरे साथ में, भगवान जाने। मैं बाद में वीडियो एडिट करूँगा ना, तो मुझे हंसी भी आएगी, रोना भी आएगा भाई। किसी भाई की टी शर्ट पहन ली, किसी भाई की सोल पहन ली, और इस भेस में खाना खाने आ गए भाई। मेरे पास कैसा हुआ है खाना कंप्लीट, लुक आ रहा भाई ऐसा कुछ लुंगी वाला लुक, आई लाइक इट। एक मन ब्रह्म में, एक मन कर्म में। लावा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मस्त लग रहे हैं यार। अब निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए वापस। आराम चलना।